हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखा फ्रेंड्स, जब से ये ट्रम्प प्रेसिडेंट बना है ना, तो एक तरह से पूरे वर्ल्ड में एक टैरिफ वार छेड़ कर रखा हुआ है। पूरे वर्ल्ड को अपना गुलाम समझते हैं। ट्रम्प एक नंबर घमंडी है। उसको सारी सब कुछ अच्छा उसको अमेरिका में ही दिखता है, बाकी किसी जगह उसको कुछ अच्छा नहीं दिखता है। अच्छा, इस टैरिफ वॉर में इंडिया से बड़ा नेगोशिएशन चलता रहा। इनका पता नहीं क्या नेगोशिएशन हो रहा था। ये इस ट्रम्प मतलब एक ऐसा प्रेसिडेंट अमेरिका का आ गया है, इज टोटली चेंज फ्रॉम हिज फर्स्ट टेन्योर। तो अब इसको ना कोई डेमोक्रेसी का कोई चिंता है। जितने जो है जहां जहां पे जैसे चाइना हो गया, रसिया हो गया, पूरा मिडिल ईस्ट हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, जहां जहां तानाशाही है उनको और जहां जहां डेमोक्रेसी, सबको एक ही तराजू में तोल रहा है। आपने पूरा यूके को देख लिया, और नाटो के जितने मेंबर उन सबको किसी को नहीं बख्श रहा है। सबके ऊपर टेरिफ टेरिफ करके लास्ट में अब इन्होंने इंडिया को 1 अगस्त तक का टाइम दिया था, नेगोशिएशन चल रहा था। तो 1 अगस्त के 2 दिन पहले ही 30 तारीख को इन्होंने इंडिया पे 25% टैरिफ डिक्लेयर कर दिया कि जो भी सामान जाएगा अमेरिका में इंडिया से, उसमें 25% टैरिफ लगेगा। अब ओबियसली फिर सामान महंगा हो जाएगा अमेरिका में, तो कंजम्पशन कम हो जाएगा अमेरिका में, तो हम लोग को नुकसान होगा उसका। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब अमेरिका जिस तरह से ट्रम्प का बिहेवियर है, वो उसको इतने बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया के है। इंडिया में गरीब लोगों को उसको कोई चिंता नहीं है। उसको क्या, ये कौन सा व्यापारी ये कौन सा व्यापार है तुम्हारा कि बूचर की तरह बिहेवियर है तुम्हारा। तो इंडिया अगर रसिया से क्रूड ऑयल ले करके अपने गरीब जनता को सस्ते में पेट्रोल डीजल प्रोवाइड कर रहा है, इन्फ्लेशन यहाँ नहीं बढ़ने दिया इंडिया में, तो तुमको क्या तकलीफ हो रही है? तुमको अगर इंडिया को इतना ही प्रॉब्लम है रसिया से ऑयल लेने में, तो तुम दे दो ना रसिया के रेट इंडिया में ऑयल, तो तुमसे ले लेगा इंडिया। मोदी को कोई शौक थोड़ी चढ़ा है कि वो रसिया से ही ऑयल लेगा। वो तुमको करना नहीं है। इंडिया सस्ता ऑयल ले रहा है, वो तुमको पच नहीं रहा है। इन्हीं को नहीं, जितने वेस्टर्न कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री है, किसी को नहीं पच रहा है। हालांकि इंडिया उनको भी फायदा करा रहा है, रिफाइन करके क्रूड ऑयल को, पेट्रोल डीजल वगैरह उनको भी देता है। लेकिन नहीं, मतलब इन लोग का ये एक जो यूरोपियन कंट्री, अमेरिका के जो डोमिनेटिंग नेचर है ना पूरे वर्ल्ड में, वो उनको बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है कि इंडिया ऐसे अपने मन का क्यों कर रहा है। भाई इंडिया गुलाम तो है नहीं। लेकिन मैं फ्रेंड्स आप लोग से कहना चाहता हूँ कि अब टैरिफ उन्होंने लगा दिया है, अनाउंस कर दिया है। रसिया से ऑयल लेने पे पेनाल्टी भी अनाउंस कर दिया है। अब क्या पेनाल्टी लगाएंगे क्या नहीं, मतलब हमको तो बड़ा अजीब लगता है कि ये कौन होता है अमेरिका भाई, कि तुम ये करोगे तो ये कर देंगे, वो करोगे वो, मतलब ये तो हद हो गई है भाई, ये तो दादागिरी की। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया को इस ट्रम्प का जो ये लगाया टैरिफ इन्होंने, उस कारण से 25% टैरिफ लगने का मतलब होता है कि इंडिया को नुकसान होगा व्यापार में। जो एक डेवलपिंग हम लोग का जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसको झटका तो लग सकता है। लेकिन फ्रेंड्स अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। बहुत वर्ल्ड में बड़ा उथल पुथल चल रहा है, और चाइना का भी इंटरेस्ट इंडिया में होगा। चाइना को भी अभी ट्रम्प जो है, तो चाइना भी रसिया से ऑयल लेता है, देखते हैं वहां क्या करता है। मतलब ट्रम्प का मुझे और भी एक ताज्जुब होता है कि ये पाकिस्तान को किस कारण से सपोर्ट करता है, जहां पूरे पाकिस्तान में आसिम मुनीर आतंकवादियों का मसीहा है, आतंकवादी को प्रोड्यूस करने वाला आदमी, उसको अपने यहाँ बुला करके व्हाइट हाउस में बैठा रहा है। मतलब ट्रम्प के सोच पे हैरान है, किस तरह का आदमी है भाई। पाकिस्तान को किस बात के लिए सब, पाकिस्तान में उसको क्या अच्छा ही दिख रहा है, वहां सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। तो मतलब इस ट्रम्प के एक्ट से हम लोग शर्मिंदा हैं, इंडिया के लोग। लेकिन मैं इंडिया वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये ट्रम्प का जो ये इसने ये जो लगाया है ना, इसमें ब्रेव फेस दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस मैटर पे ट्रम्प को कुछ भला बुरा मत कहिए, उल्टा सीधा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और
ये दिन आते हैं निकल जाते हैं, लेकिन आप भला बुरा करने से, ट्रम्प बहुत इगोइस्टिक आदमी है सॉरी, उसको क्या बुरा लग जाएगा, क्या करेगा। अब इस समय तो प्रेसिडेंट है ही है, 4 साल तो उसको झेलना ही है। तो इसलिए मेरा तो अपने फेलो इंडियन से रिक्वेस्ट है कि आप ट्रम्प के सामने ब्रेव फेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं, इस समय मत दिखाइए। वो जो कह रहा है बस इग्नोर करिए, इस समय ज्यादा बात करने की भी जरूरत नहीं है। ये ट्रम्प के जो है, जो इसने लगाया है टैरिफ 25% इंडिया पे, तो धीरे धीरे ये दिन आएगा चला जाएगा। अब ट्रम्प को इंडिया का प्रॉब्लम समझ में क्यों नहीं आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ट्रम्प के कंडीशन को मान लें, यहाँ डेयरी प्रोडक्ट बुला लें, यहाँ फूड ग्रेन सारा अमेरिका का यहाँ ले आके डंप कर दें, तो एक पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी भी तो है ना उनकी। तो क्या मतलब ट्रम्प की सारी बातें मान के अपनी साख गद्दी सब कुछ जो है तो दांव पे लगा दें? एक महामूर्खों का सरदार ये राहुल गांधी बकवास करता रहता है, जरा से कोई बात होती है ये मतलब मोदी को क्रिटिसाइज करने के नाम पे पूरे इंडिया को क्रिटिसाइज करता रहता है। राहुल गांधी को तो एक पैसे का अक्ल नहीं है। मेरे तो समझ में किस तरह का नेता है, कांग्रेस को और कोई नेता ही नहीं मिला क्या? तो भाइयों, अब प्रिय भारतवासियों, आप लोग को ट्रम्प के बारे में ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन बातें मत करिए इसके बारे में ज्यादा। ट्रम्प को उल्टा बोलने की भी जरूरत नहीं है, ट्रम्प को क्रिटिसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। वो दूसरे देश का राष्ट्रपति है, वो उसको अपना देश चलाना है, बस यही समझ के आप इग्नोर करिए उसकी सारी बातों को। कभी मुसीबत आती है चली जाती है, सारा दिन एक समान रहता नहीं है। तो आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बनाने का मेरा यही कि मैं हर चैनल पे हर यूट्यूबर को देख रहा हूँ कि बस ट्रम्प का 25% टैरिफ लेके बैठे हुए हैं सारे लोग। मत बोलो, आप लोग शांत रहो ना, उसके बारे में बोलने की क्या जरूरत है? जो होगी देखी जाएगी। मोदी कभी भी उनका डेयरी प्रोडक्ट, उनके फूड ग्रेन्स वगैरह जो है ये सब नहीं आने देंगे इंडिया में, ये तय है। हम आप समझ रहे हैं तो मोदी जी तो हमसे ज्यादा समझते हैं, उनको तो सारा पिक्चर उनके सामने क्लियर है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ट्रम्प की बातों को इग्नोर करिए। वो गवर्नमेंट देखिए, जब कोई मुसीबत आती है तो कोई रास्ता भी निकलता है। तो एक अमेरिका ही नहीं है ट्रेड करने के लिए, पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है। और अमेरिका कहाँ कहाँ अपना दूध दही और घी और मक्खन बेचेगा भाई? पूरे वर्ल्ड में हर जगह फूड ग्रेन उसको उसी को बेचना है। सारे गुलाम है। किस तरह का नेता है? बहुत शर्म की बात है किस तरह का है भाई ये ट्रम्प जो है। और ये भी आपने नोटिस किया, इसको बात करने की ना मीडिया में बहुत ज्यादा बीमारी है। फ्लाइट में बैठने जाएगा तो भी, चापर में बैठने जाएगा तो भी खड़े होकर बकवास करेगा। रोज रिपोर्टरों को बुलाकर बक करता रहता है। मतलब ट्रम्प को ये नहीं लगता कि और एक प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उसकी बातों की वैल्यू होती है, इसलिए उसको जरा कम ही बात करना चाहिए। नहीं, लेकिन रोज कुछ न कुछ बक करता रहता है। तो बहुत शर्म की बात है फ्रेंड। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इसको इग्नोर कर दीजिए। 24-25% ये जो लगाया टैरिफ, इसके बारे में चर्चा करना ही बंद कर दीजिए और देखिए आगे आगे क्या होता है। मोदी जी कुछ रास्ता निकालेंगे। और ये पाकिस्तानी तो ऐसे है ना कि उनका कोई ईमान धर्म में, कोई उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है नहीं पाकिस्तानी को। वो तो हर जगह, चाहे चाइना चाहे हर जगह बिकने के लिए तैयार हैं। कुछ भी कर लो भाई, वो सब चीज के उनके मतलब बहुत ही निम्न स्तर का। पाकिस्तान को तो मैं कोई देश समझता ही नहीं कि वहां पे किस तरह का देश है, वहां क्या चलता है क्या नहीं चलता है। सिर्फ मजहब के नाम पे सबको रेडिकल बना के रखा हुआ है वहां पे, और नेता सब पैसा लूट रहे हैं वहां पे, फौजी सब पैसा लूट रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, और सारे बकवास करते रहते हैं वहां पाकिस्तानी से। तो उनको ये सपोर्ट कर रहा है ट्रम्प, ये बड़े ताज्जुब की बात होती है। एनीवे फ्रेंड्स, मेरा बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसके बारे में बात। अभी अंकित अवस्थी का मैं देख रहा था, बहुत बहुत बोल रहे थे, सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है उनका, सेंटिमेंटल हो जा रहे हैं वो ट्रम्प का एक टैरिफ देख करके, और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। वो नहीं करने की जरूरत है, समय आया है, बीत जाएगा, देखी जाएगी जो होगा बाद में। लेकिन बातें करना जरूरी नहीं है, ज्यादा बातें कोई ना करे इसके बारे में, ट्रम्प के टैरिफ के बारे में।
जो होगा देखी जाएगी। फ्रेंड्स, मुझे यही कहना था, आप लोग मत बातें करिए इसके बारे में। और फिर देखिए, अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंडिया पाकिस्तान में क्या समानता है एक दूसरे देश में, एक दूसरे में, तो वो देखिएगा आप। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।